ऐसे काम करें जिससे दूसरों की कमाई हो और उनका भला हो जाए। इस बात को हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में लोग प्यार से लल्ला कहकर पुकारते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने गांव से नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाना होता था। एक बार वो नदी पार करके पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए नदी के किनारे खड़े हुए थे। उनके हाथों में किताब थी। गंगा नदी का किनारा था और दूसरी ओर था रामनगर। नाविक ने देखा कि बालक खड़ा हुआ है, नाव में नहीं बैठ रहा है। अन्य यात्री नाव में बैठ रहे थे। नाविक ने बालक से बोला कि अरे लल्ला, वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से आकर नाव में बैठ जाओ वरना नाव भर जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मैं आज नाव में नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नाविक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ने जाते हो, एक ही सवारी की जगह बची हुई है, मैं दूसरी सवारी को नहीं बिठाऊंगा, तुम्हें बिठाऊंगा, आकर बैठ जाओ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि नाव वाला दूसरी सवारी को बिठाएगा तो सवारी उसे पैसे देगी, मगर अगर वो मुझे बिठा लेगा तो मैं उसे पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैं गरीब हूँ तो ये नाविक भी तो गरीब है। बच्चे ने सिर पर इतना सोचते हुए किताबें रखी और नदी में छलांग लगा दी। उसने तैर कर नदी पार की। किनारे पर पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कपड़े सुखाए और वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल से लौटकर बच्चे ने ये घटना अपनी माँ को बताई। ये बात सुनकर माँ पहले तो बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन फिर माँ ने पूछा कि लल्ला, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तो उस पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मेरे पास उसे देने के लिए पैसे तो थे नहीं। अगर मैं उसकी नाव में बैठ जाता तो उस गरीब नाविक को एक सवारी के पैसे नहीं मिलते। मैं तो तैर कर नदी पार कर सकता था। नाव में जो दूसरी सवारी मेरी जगह बैठी, उसने नाविक को पैसे दिए। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि दूसरों की कमाई हो जाए, दूसरों का भला हो जाए, ऐसा सोचना भी परमात्मा की सेवा करने जैसा ही होता है। सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। हमारे हर काम में परिवार के साथ ही समाज का भला करने का भाव होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आगे भी मैं ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियाँ लाती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।